नमस्कार साथियों, सार क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज के साथ और इस सीरीज का पहला प्रश्न है, आहट को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? आहट को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? आहट, जिसे आहड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आहड़ भी कहते हैं। तो आहड़ को या आहट को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? तो याद रखना, महाराणा प्रताप ने तो जो राजधानी है कुंभलगढ़, आवरगढ़ और चावंड को राजधानी बनाया था। चावंड को 1585 में अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। नाम आता है चित्र सिंह का, और चित्र सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। किसको हराया था? इल्तुतमिश को हराया था। किसने? चित्र सिंह ने। और आपको बता देता हूं, चित्र सिंह एकमात्र ऐसा शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत के शासक को हराया था मेवाड़ से। इसका नाम है चित्र सिंह, इल्तुतमिश को हराने वाला। और चित्र सिंह ने राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ को। किसको राजधानी बनाया था? चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था मेवाड़ की। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को हराया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा किया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और आपको बता देता हूं, नागदा में मंदिर है सहस्र बाहु का। कौन सा मंदिर है? सहस्र बाहु। इस मंदिर को सास बहु का मंदिर भी कहते हैं। अल्लट ने राजधानी बनाया था आहड़ को, और अल्लट को उपाधि प्राप्त थी आलू रावल की। कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आलू रावल की। और अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह भी किया था, और अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला यह प्रथम शासक था अल्लट। और अल्लट ने राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को। तो आहड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने। प्रश्न संख्या 2, जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1761 में स्थापना हुई थी सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर को 1761 में बसाया था माधव सिंह प्रथम ने, जो आमेर के कछवाहा वंश का शासक था। 1659 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दोराई का युद्ध। कौन सा युद्ध? दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध। 1559 में स्थापना हुई थी उदयपुर की, जिसे व्हाइट सिटी
झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और 1459 में स्थापना हुई थी जोधपुर की। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। देखिएगा 1459, 1559, 1659, 14, 15, 16, 59, 59, 59 है। 1459 में जोधपुर के, 1559 में उदयपुर के, 1659 में दोराई का युद्ध। दोराई में दो भाई लड़े थे और दोराई स्थान पड़ता है अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना? तो राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। कौन सा बना था? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बारे में बताऊं तो प्रतापगढ़ जब जिला बना तो प्रतापगढ़ परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का 33वां जिला बना था। और प्रतापगढ़ जब जिला बना, इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान में मुख्यमंत्री, याद रखना। जब प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना, तब राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल शैलेंद्र कुमार। कौन थे? शैलेंद्र कुमार। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में क्या कहते थे? कांठल कहते थे, देवल कहते थे, देवलिया कहते थे। देवल, देवलिया, कांठल। और प्रतापगढ़ में ही कांठल है, तो कांठल का ताजमहल भी प्रतापगढ़ में है। कांठल का ताजमहल, और कांठल का ताजमहल है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं। दौसा राजस्थान का जिला बना था 29वां, 12, 28वां, राजसमंद 23वां। ये तीनों जब जिले बने थे तो बता देता हूं, 10 अप्रैल 1991, 1991 को राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। और जब 28, 29 और 30 जिले बने थे तो इस समय राजस्थान के राज्यपाल के पद पे थे देवी सिंह चट्टोपाध्याय। देवी सिंह चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर रहेगा द प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 4, एकीकरण के तृतीय चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 के 7 चरणों के अंदर अगर आपके अपनी बात करें कि राज प्रमुख 7 के 7 चरणों में कौन थे, तो इन्हीं 4 ऑप्शन से, इन्हीं चारों विकल्प से अपने ये 7 के 7 राज प्रमुख हल हो जाएंगे। ध्यान करना। तो उदयभान सिंह पहला ऑप्शन है। उदयभान सिंह, उदयभान सिंह राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में राज प्रमुख थे। और प्रथम चरण में राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। तो याद रखना, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था 18 मार्च
1948, 18 मार्च 1948। और इस एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और भीम सिंह की बात करें तो यह एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख थे। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। दूसरे चरण में राज प्रमुख भीम सिंह थे। और एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948। और दूसरे चरण का नाम पूछे तो पूर्व राजस्थान। भोपाल सिंह, जिन्हें भूपाल सिंह भी कहते थे, भूपाल, और इनके बारे में बताऊं तो ये उदयपुर से थे। और भूपाल सिंह राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे, याद रखना। तो भूपाल सिंह एकीकरण के तृतीय चरण में राज प्रमुख बड़े थे। और एकीकरण का तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948। और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। और मान सिंह के बारे में बताऊं तो मान सिंह एकीकरण के चौथे चरण में यानी कि चतुर्थ चरण में राज प्रमुख बने थे। और एकीकरण का चौथा चरण था 23 मार्च 1949। और चौथे चरण का नाम था वृहद राजस्थान। क्या नाम था? वृहद राजस्थान। तो एकीकरण का पूछा है तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरे चरण में कौन थे राज प्रमुख? है भोपाल सिंह। और आपको बता देता हूं, याद भी इनको आसानी से कर सकते हैं अपने। देखिएगा, कुछ एक शब्द हैं, इन शब्दों को जहन में रखना जिससे कि ये याद हो जाएंगे। देखिए, मैं याद करवाता हूं आपको। एकीकरण के चरणों में राज प्रमुख, सबसे पहले पहला चरण देखो, उदय को छोड़िएगा, भान, भीम, भोपाल और मान। पहले भय, भय और भय, फिर मैं, तीन भय आते हैं। और तीन भय के बाद एक मैं आएगा। जो मैं आएगा ये चौथे चरण में आएगा। चौथे में, पांचवें में और छठे में राज प्रमुख मान सिंह रहेंगे। चौथे में, पांचवें में और छठे में राज प्रमुख मान सिंह रहेंगे। और सातवें चरण में राज प्रमुख का पद संविधान संशोधन 7वां वर्ष 1956 में राज प्रमुख का पद हटेगा और राजस्थान में राज्यपाल का पद आएगा। और मान सिंह की जगह राजस्थान में प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह जी आएंगे, याद रखना। तो तीन भय और एक मैं। भय, भय और भय। पहले भय में आ है, फिर ई है, फिर ओ है। पहले आ आता है, फिर ई आती है, फिर ओ आता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फिर चतुर्थ चरण। प्रश्न संख्या 5, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? 1857 की क्रांति, बात करें राजस्थान में, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर से। कहां से हुई थी? नसीराबाद अजमेर से। तो क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? नसीराबाद से। नीमच सैनिक छावनी थी, यहां क्रांति हुई थी 3 जून को। अहुआ, याद रखना, अहुआ एक सैनिक ठिकाना था।
आहुआ एक सैनिक ठिकाना था, सैनिक छावनी नहीं थी आहुआ, याद रखना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, आहुआ, यही 4 ऑप्शन हो तो याद रखना आहुआ सैनिक छावनी नहीं थी, सैनिक ठिकाना था, लेकिन आहुआ में क्रांति हुई थी, ये याद रखना। एरिनपुरा, एरिनपुरा में 21 अगस्त के दिन जोधपुर लीजन की सैनिक टुकड़ी जो दिल्ली की तरफ रवाना हुई थी और एक नारा भी दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये 5 प्रश्नों की एक सीरीज थी और ऐसी ही शानदार जानदार सीरीज के लिए जुड़े रहिए थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।